नमस्कार। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है? इस सावन के पावन महीने में राशि चक्र में आपके लिए क्या विशेष है? साप्ताहिक राशि चक्र राशि के आधार पर निर्मित की गई है। आप इसे अपने लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। अगर लग्न राशि और आपके राशि के बारे में आपको अत्यधिक जानकारी नहीं है तो अपने पुकार नाम के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। क्या खास है इस सप्ताह आपके लिए? ऐसे ग्रहों के कौन से गोचर हो रहे हैं जो कि विशेष फलदायी है आपके लिए, बहुत अच्छे योग निर्मित कर रहे हैं? ऐसे कौन से ग्रहों के गोचर हैं जिसको लेकर के आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं? क्या शुभ योग हैं, क्या अशुभ योग हैं? दोनों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं राशि चक्र के पहले भाव से, कुंभ। जहां पर आपके पत्रिका में 11 लिखा हो, वो राशि चक्र का आपका पहला भाव है। राशि के स्वामी शनि धन भाव में विचरण कर रहे हैं। लग्न के स्वामी का संबंध जब धन भाव से बन जाए तो धन अर्जन करने के लिए बहुत विशेष योग निर्मित हो जाता है। अथक प्रयास शुरू हो जाता है कि अब कैसे भी करके धन अर्जन करना है। लेकिन वहीं पर शनि जो हैं वो विलंब के कारक हैं। धनार्जन तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। शनि देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, जिस भाव में दृष्टि डालते हैं उस भाव की हानि करते हैं। यहाँ पर बैठे शनि देव आपके धन की वृद्धि करने के लिए बैठे हैं। वैसे भी लग्न का स्वामी जिस भाव से संबंध बनाए उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं। थोड़ी सी विलंब हो रही थी, लेकिन जैसे ही देव गुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में हुआ है, उनकी दृष्टि जो है आपके लग्न से बन रही, आपके शनि से बन रही है, लग्नेश से, जिसके कारण जो मार्ग था, जो धन था, वो तीव्र होने लगा। यानी कि अब जो पैसे आपके पास आएंगे वो रुक रुक के नहीं आएंगे, सुविधापूर्ण तरीके से आएंगे। वहीं पर राहु जो है आपके लग्न में विराजमान है। क्या कर रहे हैं राहु? साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति कैसे भी करके, क्योंकि कुंभ राशि के उनकी स्वराशि मानी जाती है, ये कैसे भी करके जीत हासिल करना है। आपने एक लक्ष्य बना रखा है। जैसे ही राहु का संचरण हुआ आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे इतने समय में ये कुछ हासिल करना है, और आप लगे पड़े हो। ना दाएं देखना है बाएं देखना है, केवल अपने काम पर आप अडिग हो, फोकस्ड हो और इसी में लगे रहो। लाभ बिल्कुल हो रहा है। कुछ स्थितियां हैं जो कि आपको बहुत फेवर में है, कुछ स्थितियां हैं जिसको लेकर के आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम उस चीज का जिक्र करेंगे। लग्न में राहु बैठे हैं, थोड़ा सा दान पुण्य आपको करना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बने रहना चाहिए। राहु आपको विशेष लाभ देंगे। लेकिन सप्तम भाव में केतु बैठे हैं जो कि विशेष नहीं है। अगर आप दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए हैं और शादीशुदा हैं तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह जैसी स्थिति निकल करके सामने आ रही है। आपके पार्टनर आपसे खासा खुश नहीं है। वो भी क्यों ना, सारा समय जा रहा है टारगेट पूरा करने में, धनार्जन करने में। समय आपको वहां भी देना चाहिए। अभी तो आप भूल चुके हैं कि आप शादीशुदा भी हैं। वहीं पर धन भाव के स्वामी की अगर बात करें तो धन भाव के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं, साथ ही पत्रिका के लाभ भाव के स्वामी। आपकी पत्रिका में फिनेंस का पूरा डिपार्टमेंट जो है देवगुरु बृहस्पति के पास है, और वो उच्च के होकर के बैठे हैं। कहाँ? षष्ठ भाव में। मैंने क्या कहा कि जिस टारगेट में आप लगे हो वो पूरा होगा, और हो भी रहा है। थोड़ी समस्या यह है क्योंकि धन भाव का स्वामी षष्ठ भाव में बैठे हैं तो थोड़े से खर्च भी करवाएंगे। कैसे खर्च करवाएंगे? कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ परचेसिंग। किसी को उधार देने से पहले आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। जिनको भी दें आप डॉक्यूमेंट बना करके दें। हालांकि आप समझदार हैं, लीगल टर्म के लिए आप बहुत ही सावधानी रखते हैं, लेकिन चूंकि धन भाव का मालिक गुरु है, धन के मामले में, फाइनेंस के मामले में थोड़े से जो गुरु के षष्ठ भाव में आने के कारण ये स्थिति निर्मित हो सकती है कि बिना सोचे समझे आप किसी को पैसे दे सकते हैं। उस चीज से आपको बचना है। सेहत को लेकर के विशेष ध्यान रखना है, खास करके मुख की और पेट के बारे में। लिवर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, अभी आपको भोग नहीं करना है, भोग से बचना है।
शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके चौथे भाव पर जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत समस्याएं दे सकते हैं। अगर आपकी आयु 50-60 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो अपने हार्ट का विशेष आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपके पराक्रम भाव के स्वामी और आपके कैरियर हाउस के स्वामी मंगल आकर के आपके पंचम भाव में बैठे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि मंगल अपने घर से, कैरियर हाउस से अष्टम भाव में स्थिति बनाए हुए हैं। थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन बहुत शानदार योग निर्मित हो रहा है। ये समय आपके लिए बहुत विशेष, खास करके वैसे लोग जो कि सेना में है, फौज में है, पुलिस में है, या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या गवर्नमेंट से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो कैरियर के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है। चौथा घर आपकी माता का है। माता के घर के स्वामी शुक्र और साथ ही भाग्य, पिता के घर के स्वामी शुक्र, दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हैं। 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक आपको अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दोनों भाव के स्वामी ये भी योग कारक ग्रह हैं, आपके पत्रिका लिए सर्वथा योग कारक है। अष्टम भाव में नीच होकर के बैठे हैं। तो अगर डायबिटिक की समस्या है, थायराइड की समस्या है, या किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, या कोई फीमेल वाली बीमारियां होती हैं, पथरी जैसे, इन समस्याओं से अगर प्रभावित हैं तो विशेष ध्यान देना होगा अपने माता पिता के। ये बीमारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि पंचम भाव के स्वामी बुध भी षष्ठ भाव में बैठे हैं। मंगल यहाँ पर बैठे ऊर्जावान बना रहे हैं। अगर आपके संतान है, संतान पक्ष के लिए ये अच्छा समय है, लेकिन फिर भी आपको विशेष ध्यान रखना है, खास करके किसी प्रकार के फूड एलर्जी से। पंचम भाव संतान का है तो पंचम भाव उधर का भी है, तो यहाँ पर षष्ठ भाव में बैठ गए तो फूड एलर्जी, खास करके कम जो होता है ना अशुद्ध पेयजल, उसके कारण से थोड़ी सी इन्फेक्शन की स्थिति बन रही है, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर है और मंगल पंचम भाव में। अब आपके षष्ठ भाव की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत है। बीमारियां होंगी लेकिन जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगी। जैसा बताया, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन रही है, जिसको संभालना आपको ही है और आप इसको संभाल लोगे। थोड़ा सा समय आपको देना है, बाकी सारा कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, इग्नोर ही तो नहीं करना है आपको, इग्नोर नहीं करना है, ये आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। अष्टम के स्वामी आपके बुध हैं, जो कि आपके पत्रिका में पंचम के भी स्वामी हैं, वो आकर के षष्ठ भाव में बैठ गए और जो कि विपरीत राजयोग निर्मित कर रहे हैं। शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि पिता के घर के स्वामी हैं। तो पिता के लिए और माता के लिए, जैसे मैंने बताया, ये अच्छा समय नहीं है। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा आपके लिए अभी फिलहाल 2 सितंबर तक के लिए थोड़ा कमजोर बन रहा है। कैरियर हाउस के स्वामी की स्थिति अच्छी बनी रही है और लाभ के तो मार्ग खुले हैं, लाभ तो आपके लिए आ रहे हैं। कैरियर देखिए, प्रोफेशनल लाइफ से के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत विशेष है, बहुत अच्छा लाभ आपको मिल रहा है, बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन पैसे के चक्कर में, कैरियर के चक्कर में अपनी जो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको नहीं छोड़ना है। जैसे कि अब मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं, और आपकी जो परिस्थिति है वो मैं भी समझ रहा हूं। अब नहीं कमाया तो कब कमाया, लेकिन कमा किसके लिए रहे हो? परिवार तो यही है ना। तो माता पिता और धर्म पत्नी तीनों का विशेष ध्यान रखना, संतान का भी विशेष ध्यान रखना है। यही चुनौती है आपके लिए कि ऐसे क्या करें कि परिवार को भी बैलेंस करें और आर्थिक उन्नति भी कर लें। उसके लिए सबसे सुंदर रहने वाला है दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, और साथ ही आप चंडी कवच का नित्य रूप से पाठ करें। मां भगवती आपको रास्ता दिखलाएगी। अगर शिव जी की उपासना भी अगर आप करते हैं, इस सावन में हर शनिवार को केवल काला तिल भगवान शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित करके आ जाते हैं, यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा, हर समस्याओं का समाधान भगवान शिव आपके लिए प्रशस्त करेंगे।